प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर 10 बोर्ड पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक पीडीएफ सेव हो जाएगी। इस तरीके से पीडीएफ को ओपन करके आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का WRN करना चाहते हैं तो आप गूगल ओपन कर लीजिए। सबसे सरल विधि से मैं वीडियो बनाता हूं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गूगल में हम लोग को सर्च करना है CSJMU। जैसे मैंने सर्च किया ऐसे आप भी सर्च करेंगे और यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है, इस सबसे पहले लिंक को हम लोग ओपन कर लेंगे। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक पूरा वीडियो बताने वाले हैं। इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा, पेमेंट कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर भी एक लिंक दे देता है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये लिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। इस विंडो को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जूम करके आप देखिए, यहाँ पर लिखा है CSJMU एडमिशन 2026 से 27 ओपन। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप बीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन है, और यदि आप नॉर्मल कोई बीटेक के अलावा कोई कोर्स कर रहे हैं तो ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर आप कोई भी जो भी आपके अकॉर्डिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। जैसे कि मैं जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो बीटेक का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर रजिस्टर फॉर एडमिशन 2026 से 27 लूंगा। तो इस तरीके से ये 2026 से 27 को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा सर्वर के अकॉर्डिंग, और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लॉगिन करने के लिए और एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे कि इस कैंडिडेट का पहले मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन साइड में दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म आपको खुल के दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपसे बोल रहा है एप्लीकेंट फुल नेम डालना है, वो भी हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फुल नेम डालना है। बहुत से कैंडिडेट अपने आधार के अकॉर्डिंग डाल देते हैं। आधार में यदि गलत है तो आधार आप सही कराइए, और हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। मतलब पूरी डिटेल आपको हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग रखनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है ईमेल आईडी डालने के लिए। तो ईमेल आईडी आप एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी बंद नहीं होनी चाहिए, और आपके मोबाइल का डाटा भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आएगा। और जो ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे वही ईमेल आईडी सेम आप बगल वाले बॉक्स में भी डालेंगे। सेम ईमेल आईडी दोनों बॉक्सों में डालनी है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपसे बोल रहा है पासवर्ड डालने के लिए। तो पासवर्ड आप अल्फाबेट न्यूमेरिक जैसा आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। और जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे सेम पासवर्ड आप बगल वाले बॉक्स में डालेंगे। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो नॉट मैच का एरर आ जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है, एक रजिस्टर्ड मोबाइल डालना है, मतलब आपका एक्टिव मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल भी ऑन होना चाहिए। और जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे सेम मोबाइल नंबर आपको बगल वाले बॉक्स में भी डालना है। मोबाइल आपका बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपकी OTP नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर आपको डालना है ये कैप्चा। ये कैप्चा भी केयरफुली डालना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करके आप अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा डालने से पहले यहाँ पर साइड में एक कैप्चा को रिफ्रेश करने की बटन आपको मिल जाती है। इस बटन पर क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना, तभी कैप्चा डालना, क्योंकि कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। या आप कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो भी कैप्चा रिफ्रेश हो जाता है। तो इस फॉर्म को हम जल्दी से भर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लिया है। फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। यहाँ पर केयरफुली फॉर्म को देख लेंगे, फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड। मतलब यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। आपको वेरीफाई करना है ये आपके ईमेल आईडी और मोबाइल। यहाँ पर देखिए आपके डिजिट दे रहा है, शुरुआत के और लास्ट के डिजिट बता रहा है कि किस पर ओटीपी गई है। वो ओटीपी आपको यहाँ ओटीपी वाले बॉक्स में, इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में डालना है और यहाँ पर नीचे कैप्चा डालना है। तो इस ओटीपी को पहले केयरफुली मैं डाल लेता हूँ। ओटीपी बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ पूरा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यह कैप्चा भी आपको केयरफुली डालना है और सबसे पहले कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। मैंने बताया था कैप्चा डालने से पहले कैप्चा रिफ्रेश जरूर कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर कैप्चा को भी केयरफुली डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी ओटीपी वेरीफाई हो गई है, आप लॉगिन हो गए, मतलब आपकी आईडी बन चुकी है। अब आपको आगे इस फॉर्म को फिलअप करना है, आगे अपनी ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ आप देख रहे हैं आपका नाम दिखाई दे रहा है। अब आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पेंडिंग है, अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी एक टिक लग गया है और ये दोनों स्टेप भी आपको कंप्लीट करनी है। मतलब ये 3 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल वाली बटन पर क्लिक करके आप प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है अभी, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल वाली बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ये सारे स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल सबसे पहले यहाँ पर फिलअप करनी है, उसके बाद में अदर डिटेल फिलअप करनी है, उसके बाद अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। इस तरीके से फाइनल प्रीव्यू करके लास्ट में आपको पेमेंट करना है। इस तरीके से ये फॉर्म कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से भर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट जेंडर पूछ रहा है। तो जेंडर जो भी मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला मैरिटल स्टेटस, तो कैंडिडेट मैरिड है कि अनमैरिड है वो आप यहाँ पर क्लिक करके चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, तो डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके लाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बोल रहा है कि सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है कि जनरल है कि एससी है कि एसटी है। देखिए इस तरीके से ये सारी कैटेगरी खुल करके आ गई हैं। कुछ कैटेगरी नीचे, इसको स्क्रॉल करके नीचे देख लेंगे। यहाँ पर जो भी ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा जो भी आपकी कैटेगरी हो। जैसे कि इस कैंडिडेट की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो यहाँ पर अब आपको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं ये जाति प्रमाण पत्र है और इसमें ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर पड़ा हुआ है, तो ये वाला सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। केयरफुली डालना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, ये वेरीफाई किया जाएगा। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी डिटेल आप डालेंगे वो बाद में वेरीफाई जरूर करेंगे ये वेबसाइट के माध्यम से, इसलिए डिटेल बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर केयरफुली डाल देंगे। जैसे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ आप भी सेम वैसे ही कीजिएगा। और हमेशा मैं स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूँ, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे इसलिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दिया करो भाई। इसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, तो जैसे कि ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में आप देख रहे हैं यहाँ साइड में डेट पड़ी होती है। ये वाली डेट यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से आप भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डेट डाल देंगे। इसके बाद ये आपकी ईमेल आईडी पड़ी हुई है। अब कोई और ईमेल आईडी जो अल्टरनेट ईमेल आईडी हो, आपकी दूसरी ईमेल आईडी हो, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो अल्टरनेट ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही डालिएगा, मतलब अल्फाबेट न्यूमेरिक जो भी हो आपके सब डालेंगे। और लास्ट में @gmail.com या @yahoo.com जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके यहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपकी आईडी जिसमें भी बनी हो, जैसे जीमेल में बनी है तो @gmail.com, यदि याहू में बनी है तो @yahoo.com, या रेडिफ मेल में बनी है, जहां पर भी बनी है वो आप पूरी ईमेल आईडी ऐसे डालेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल पड़ा हुआ है, आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ऑप्शनल है, यदि हो तो आप डाल दीजिए कोई दूसरा नंबर, यदि ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक नंबर से भी काम चल जाएगा, ये एक नंबर में पड़ा हुआ है आपका, तो यहाँ पर यदि कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है ब्लड ग्रुप के लिए, तो ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है तो आप चूज कर लीजिए, यदि ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आपको कोई जरूरत नहीं है चूज करने की। उसके बाद में बोल रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में बोल रहा है रिलीजन, मतलब आप रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है वो आप यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। देखिए नीचे तक दिया हुआ है, यदि लिस्ट में नहीं है तो अदर ले लेंगे। इसके बाद में आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ आपकी जो भी आईडी आप लगाना चाहते हो, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, यहाँ बैंक पासबुक, मतलब जो भी आप लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि इसके अलावा कोई आईडी है जो कि वैलिड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड है, जैसे कि आधार कार्ड है या कुछ भी है, तो यहाँ पर नीचे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ जरूर होनी चाहिए, मतलब उस आईडी में फोटो जरूर होनी चाहिए, तभी उसको आईडी माना जाएगा। यदि वहां पर फोटो नहीं है तो वो आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि इस कैंडिडेट का मैं अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी का ले रहा हूं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही फॉर्म आपको फिलअप करना है, फॉर्म में गलती नहीं करनी है। मैं अभी आपको लास्ट तक रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, इसका पेमेंट करके बताऊंगा, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कैसे फेस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधार कार्ड होता है और इसमें ये नीचे नंबर पड़ा होता है, तो ये वाला नंबर आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे बोल रहा है मदर नेम, तो मदर नेम मतलब माता जी का नाम डालना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर माता जी का नाम भी आप अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। कुछ लोगों के क्या है कि हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा है जैसे कि मनीषा देवी, और यहाँ पर आपने डाल दिया मनीषा यादव, इस तरीके से यदि डाल दिया तो फिर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, डिटेल बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप उस डिटेल को सही नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माता जी का मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आप माता जी का मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो आपकी माता जी का यदि मोबाइल नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो इस बॉक्स को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपसे बोल रहा है पिताजी का नाम। तो जैसा कि मैंने बताया कि माताजी पिताजी का नाम आप अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा हूँ और एक एक बात बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो भी डिटेल डालनी है वो बिल्कुल हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। अब यहाँ पर पिताजी का मोबाइल नंबर डालना है, तो पिताजी का मोबाइल नंबर यदि है तो डाल दीजिए, यदि नहीं है तो इस बॉक्स को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यदि है तो केयरफुली डालेंगे, फिर गलत नहीं करेंगे, ये भी ध्यान से समझिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं स्टूडेंट की हमेशा हेल्प करता रहता हूं। अब यहाँ पर एक कॉलम दिया है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पर कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए कि यदि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जिस नंबर पर कॉन्टेक्ट किया जा सके, तो घर का कोई दूसरा नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर फैमिली की एनुअल इनकम बतानी है, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट जितने अकॉर्डिंग हो वो आप यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बताना है कि क्या आप डिसेबिलिटी हैं, मतलब आप विकलांग हैं, तो यहाँ पर विकलांगता अपनी चॉइस कीजिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल ऑप्शन ऊपर दिया होता है, इसको आप नॉट अप्लीकेबल ले सकते हैं यदि आप विकलांग नहीं है। यहाँ पर मतलब बोल रहा है ये चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर, तो इसके लिए भी यदि आप हैं तो, नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इस तरीके से आप इस फॉर्म को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्टा पर भी जुड़ करके वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस,
तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में आपके निवास प्रमाण पत्र में पड़ा हो वो पूरा एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं एड्रेस डाल रहा हूं इस तरीके से आप भी एड्रेस डाल देंगे। ये पर्सनल डिटेल मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर किसी की भी डिटेल को मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ये सारी डिटेल ब्लर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये डिटेल जैसे फिल कर रहा हूं केयरफुली, ऐसे आप लोग भी केयरफुली फॉर्म को फिलअप करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और भी कोई यदि प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके पूछेंगे, और फॉर्म को गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर्म गलत हो गया तो बाद में आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको कंट्री चॉइस करना है, फिर स्टेट चॉइस करना है। इस तरीके से यहाँ पर केयरफुली हम लोग चॉइस कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, ये सब कुछ हम लोग केयरफुली चॉइस कर लेंगे। इसको मैं ब्लर कर रहा हूं। इसके बाद सिटी, यहाँ पर सिटी आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिटी लिख दीजिएगा केयरफुली। एक्चुअली पर्सनल डिटेल नहीं पब्लिक कर सकते, ये यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन है, इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप इसको फुल मतलब पूरी तरीके से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपके जो आधार कार्ड में पिन कोड पड़ा हो वो वाला पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक का निशान दे रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन एक बोल रहा है, यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। और यदि सब कुछ सही है, बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ओके। यदि सब कुछ सही तो ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है योर पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, ये आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर ये सेव सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एरर है तो उसको सॉल्व करेंगे। अब इसका पूरा प्रीव्यू देखकर यदि प्रीव्यू में कोई गलती है तो इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ अपडेट डिटेल के लिए एक ऑप्शन देता है, यहाँ से आप अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट डिटेल के लिए बोल रहा है। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट किया, नेक्स्ट विंडो खुल गई है। यहाँ पर आपको बताना है, ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे कि आप रूरल हैं कि अर्बन है, जो भी है वो आप यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है लैंग्वेज चॉइस करने के लिए, आप हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आप टिक लगाएंगे। यहाँ पर टिक लगाने के लिए बोल रहा है, जैसे कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश को। इस कैंडिडेट को रीडिंग और राइटिंग बोल रहा है, स्पीक के लिए इसने मना कर दिया तो मैंने वो बॉक्स छोड़ दिया। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन नीचे दिखाई दे रही है, इस सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डिटेल सेव हो गई है, देखिए यहाँ पर डिटेल सेव होने का मैसेज आ जाएगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप फिल करेंगे। अब यहाँ पर वो पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है जो आपने अभी फिल किया है। तो इस तरीके से केयरफुली ये प्रीव्यू देख लेंगे। यदि कुछ मिस्टेक हो गई है तो नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन फिर से मिल जाएगा, वहां पर आप बदल सकते हैं। इसको केयरफुली प्रीव्यू देखना है, ये आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आप भी फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप भी अपना फॉर्म केयरफुली फिलअप करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो बनाया करता हूँ, टेक्निकल में स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूँ। तो यहाँ पर डिटेल यदि कुछ गलत है तो आप अपडेट डिटेल से इसको अपडेट कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप में आ गए। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है वो भी बता रहा है, और इसका साइज भी यहाँ पर दे रहा है कि क्या साइज, कितने साइज का आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप साइज देख लीजिए, कितने जेपीजी में करना है कि पीडीएफ में करना है, वो सारी चीजें बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट के फोटो को अपलोड करना है तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और यहाँ साइज भी बता रहा है किस साइज का अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी के लिए मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ अपलोड करना है, और उसका साइज भी यहाँ पर बता रहा है।
इस तरीके से यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट है, आईडी प्रूफ है, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है और उसको जेपीजी में करना है कि पीडीएफ में करना है, या इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जेपीजी हो या पीडीएफ हो या कोई भी हो आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको अपलोड कर लेना है। तो अब मैं इसको जल्दी से अपलोड कर लेता हूं। जैसे फोटो अपलोड करेंगे तो सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो फोटो आपके मोबाइल में पड़ी हो वो फोटो को चूज कर लेंगे। जैसे कि ये कैंडिडेट की फोटो पड़ी है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट अपलोड वाली बटन पर जरूर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नहीं करेंगे तो आपकी अपलोड नहीं होगी फोटो। इस तरीके से देखिए कैंडिडेट की फोटो अपलोड हो गई है। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं आपको। तो मैं इन सारे डॉक्यूमेंट को जल्दी से अपलोड कर लेता हूं। आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर लिए हैं, मैंने इसको ब्लर कर दिया है। इसके बाद ये साइड में आपको प्रीव्यू वाली बटन मिल जाएगी, यहां से आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि यदि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लीजिए, इसीलिए बार बार आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है। देखिए ऊपर एडिट का ऑप्शन दे रहा है, इससे आप सही कर सकते हैं। यदि कोई भी मिस्टेक है तो आप अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी आपको छूट दी जाती है कि आप कभी भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, लेकिन सबमिट होने के बाद आप डिटेल को एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पूरा केयरफुली आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिल जाता है, इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ टिक का निशान लग जाएगा। उसके बाद कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप उसको ऊपर पढ़ लीजिए तभी आप ओके करेंगे। लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। मतलब इसको आप ओके करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपनी डिटेल में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो आप ओके करने के बाद बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप पहले केयरफुली अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेंगे, इसके बाद ही यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी डिटेल दिखा रहा है और इसके बाद आपको मतलब कुछ चेक बॉक्स देगा जिसमें आपको क्लिक करना है। पहले ये देखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है आपका नाम सही है तो चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। इस तरीके से ये पूरी डिटेल को पढ़ पढ़ के जो जो सही लग रहा है उसके सामने चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, जिससे कि बाद में आपको ये ना हो कि ये डिटेल गलत भर गई थी। इसलिए बार बार आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है और सारी चीजें अच्छे से शो कर रहा है कि आप पहले अच्छे से अपना फॉर्म देख लीजिए तभी आप सबमिट कीजिए। अब यहाँ पर आप सारे चेक बॉक्स में जब क्लिक कर देंगे, अच्छे से फॉर्म को चेक कर लेंगे, इसके बाद में सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से पहले फॉर्म को देख लीजिएगा। जिस तरीके से मैं इस फॉर्म को देख रहा हूँ ऐसे पूरी तरीके से इस फॉर्म को आप चेक कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने तो डिटेल को ब्लर किया हुआ है क्योंकि पब्लिक नहीं करना है मुझे किसी की डिटेल, क्योंकि ये YouTube की टर्म एंड कंडीशन होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर पे प्रोफाइल फीस ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना पेमेंट करेंगे। बिल्कुल मैं वीडियो कट नहीं करूंगा क्योंकि पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है लोगों को, इसलिए मैं पेमेंट का वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा। यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे थे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, अभी तक यूपीआई का ऑप्शन नहीं था। डेबिट कार्ड और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन था, यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अब आप लोग यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए आसान हो गया WRN करना। तो इस कैंडिडेट का मैं पेमेंट यूपीआई से ही कर देता हूं। यहां पर यूपीआई वाले ऑप्शन को आप लोग चूज करेंगे जैसे कि मैंने चूज किया है। इसके बाद यूपीआई QR ऊपर लिखा हुआ है, इस यूपीआई QR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक QR कोड दे देगा, इस QR कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करना तो आप लोगों को पता ही है पेमेंट कैसे किया जाता है, तो इसका मैं पेमेंट जल्दी से कर देता हूं। मैं बिल्कुल भी वीडियो कट नहीं करूंगा, आप समय देख लीजिए, मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पेमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी WRN करते समय, इसीलिए मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूं। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके पूछिए, आप मेरे टेलीग्राम में पूछिए, आप मेरे इंस्टा पर पूछिए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेस हो गई है, मैंने उसका पेमेंट कर दिया
और यहाँ पर आप देखिए ये पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है, योर पेमेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। इस तरीके से आप लोग भी पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रिंट यहाँ पर प्रोफाइल स्लिप यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ देखिए सक्सेसफुल का मैसेज भी दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूं, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सुरक्षित रख लेंगे, मैंने तो इसको ब्लर कर दिया है, आप लोग इसको सुरक्षित रख लेंगे, ये आपके भविष्य में काम आएगा, कभी भी ये डिटेल आपको डालनी पड़ सकती है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत से लोगों के कमेंट थे सर कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि कोर्स सिलेक्शन यदि आप करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए साइड में यहां अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप चले जाइए। सबसे सरल विधि से मैं वीडियो बनाता हूं, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखिए अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको सारे नीचे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं, जो भी छत्रपति साहू जी महाराज के प्रोग्राम है, जो भी ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, इस तरीके से वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें से जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, वो कोर्स आप वहां पर चूज कर लेंगे। यदि इस लिस्ट में आपका कोर्स नहीं दिख रहा है, जैसे कि मैं ये देख रहा हूं, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं ये लिस्ट देख रहा हूं, यहाँ पर यदि कोर्स नहीं दिख रहा है तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च करके भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी आप लोगों की, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल में मिलते हैं। ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, मैं स्टूडेंट की बराबर हेल्प करता हूं। अभी मैं कोर्स सिलेक्शन भी फुल करके बताऊंगा। अब यहाँ पर आप सर्च करके भी अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये कैंडिडेट एमबीए करना चाहता है, तो यहाँ पर एमबीए से रिलेटेड यहाँ पर मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है एमबीए से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको नीचे एक अप्लाई नाउ वाली बटन मिल जाती है। तो इस अप्लाई नाउ वाली बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे। उस कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे जिस कोर्स को आप फिल करना चाहते हैं, जो कोर्स आप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप ले लेंगे कि आपका कोर्स किससे रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कि डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो आप लोग कॉलेज से डिस्कस कीजिए, मेरे आप टेलीग्राम में डिस्कस कीजिए, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वो आपके बहुत काम की चीज है। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोग्राम को भी अच्छे से सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इस तरीके से आप भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जब आपने अप्लाई किया था, अब वो मास्टर ऑफ जो भी मास्टर मतलब प्रोग्राम था, वहां पर जो भी उससे रिलेटेड था वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने चॉइस कर लेंगे जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, ये जैसे कि मैंने चॉइस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑन कैंपस ही होता है, तो यहाँ पर एक ही कॉलेज दिखा रहा है, तो यही मैं चॉइस कर लूंगा, ये ऑन कैंपस ही होता है। यदि यहाँ पर और भी कॉलेज होते तो लिस्ट में यहाँ पर और भी नाम दिखा रहा होता। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक प्रोसीड वाली बटन मिल जाती है, उससे आप प्रोसीड कर लेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं गलत कोर्स अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर यदि गलत कोर्स अप्लाई हो गया तो आप दोबारा से दूसरा कोर्स भी चूज कर सकते हो, उसकी कोई फीस नहीं पड़नी है यहाँ पे। अब आप देखिए इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यदि सब कुछ सही है तो आप नीचे नेक्स्ट करेंगे, यदि आपके इसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो आप बैक करके फिर से आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैं देख लेता हूँ, इस तरीके से आप भी देखेंगे और बिल्कुल केयरफुली फॉर्म को फिलअप करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाली बटन मिल जाती है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी पूरी मतलब जो डिटेल है, आपकी पर्सनल डिटेल, वो पूरी डिटेल दिखा रहा है, तो अच्छे से देख लेंगे। इसमें अब आप चेंजिंग तो कर नहीं सकते, तो नीचे से नेक्स्ट कर दीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जब आप कर देंगे तो आप नेक्स्ट मतलब स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तभी आप ये कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ऐसे टिक का निशान लग जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल डालनी है और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटर की डिटेल डालनी है। इस तरीके से जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके पिछले एजुकेशन तक, जैसे कि ये मास्टर है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन की डिटेल बोल रहा है तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट की डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको फिल कर लेनी है और बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये भी ध्यान से समझिएगा। यदि आप गलत कर देंगे तो आपका फिर फॉर्म गलत हो जाएगा और उसको आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आप केयरफुली फिल करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है और इसको आप अच्छे से फिल कर लेंगे और इसको केयरफुली चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ इस तरीके से आप भी अच्छे से चेक कर लेंगे अपने फॉर्म को। इसके बाद जब सब कुछ सही होगा तब आप नीचे से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब पूरी डिटेल सही होगी आप बार बार डिटेल चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप डिटेल सही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया है। यहाँ पर जो एरर आया है इस एरर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वहां पर आप जब नेक्स्ट करेंगे एरर को सॉल्व करके जब वो सेव हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अब ये जो एरर आया इसको देखिए मैंने सॉल्व किया, अब एडमिशन डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गई। वहां पर मैंने नंबर नहीं डाला था, एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ दिया था, इसलिए डिटेल वहां पर वो एरर आ गई थी। अब यहाँ पर मैंने देखा कि सक्सेसफुली हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आ गए हम। नेक्स्ट स्टेप में वो सारी चीजों का प्रीव्यू दिखा रहा है जो हम लोगों ने अभी फिलअप की है, मतलब हाई स्कूल किस सन में किया है, हाई स्कूल में कितने परसेंटेज आए हैं या हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। मतलब एक प्रीव्यू के रूप में दिखा रहा है कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई हो। यदि मिस्टेक हो गई है तो इसको आप यहाँ से सही कर लेंगे, इसलिए आपको ये डिटेल पूरी दिखा रहा है। तो अच्छे से ये डिटेल पूरी आप चेक कर लीजिएगा। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर अपडेट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यदि सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट करेंगे, यदि सारी डिटेल सही है तब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अदर डिटेल के लिए बोल रहा है, तो अदर डिटेल में वो आपका प्रीव्यू दिखा रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन में किए थे कि आप अर्बन है कि रूरल है, वो सारी चीजें। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ अपलोड के लिए बोल रहा है, तो अपलोड में आपने जो जो चीजें अपलोड की थी वो सारी चीजें तो यहाँ पर अपलोड होंगी। यहाँ पर देखिए साइज भी बोल रहा है आपको कितने साइज से कितने साइज तक का अपलोड करना है, लेकिन वहां पर फोटो, आपके आधार कार्ड, सिग्नेचर, जाति, वो सारी चीजें अपलोड हैं। लेकिन वहां पर आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, अपनी इंटर की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करना है। देखिए यहाँ लिखा है हाई स्कूल, फिर इसके बाद ये देखिए लिखा है इंटरमीडिएट और उसके नीचे यहाँ पर बोल रहा है ग्रेजुएशन की डिटेल को अपलोड करने के लिए। तो ये आप मार्कशीट को और अपलोड कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स और अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये हाई स्कूल की मार्कशीट मेरी अपलोड हो गई है। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटर की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। ये सारी चीजें आप केयरफुली चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल का प्रीव्यू आपको दिखा देगा। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर नंबर और QR कोड भी आपके लिए जनरेट कर दिया गया है और वो पूरी डिटेल आप अच्छे से अपनी चेक कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि गलत यदि आपने WRM कॉलेज में सबमिट कर दिया तो वहां पर आपकी डिटेल आगे गलत ही फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारी डिटेल बिल्कुल सही है। हमने इसका प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लिया। प्रीव्यू चेक करने के बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक
पूरी डिटेल आपकी सही है तो यहाँ पर आपको एक सबमिट वाली बटन मिल जाएगी। ये देखिए सबमिट वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर से आपकी पूरी डिटेल दिखा रहा है और डिटेल के सामने चेक बॉक्स दिया है जिसमें आप क्लिक करके टिक का निशान लगाएंगे कि मतलब मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि मेरा ये भी सही है, मेरी ये डिटेल भी सही है। इस तरीके से यहाँ पर चेक बॉक्स आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से क्लिक करके आपको सब कुछ वेरीफाई करना है। अच्छे से वेरीफाई करेंगे, अच्छे से डिटेल फिल करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने सब कुछ डिटेल में क्लिक कर दिया, चेक कर दिया, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी मैं आगे और बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, इसका प्रिंट कैसे निकालना है, प्रिंट से पहले क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो भाई। अब इसमें क्या है कि आपको अपनी एबीसी आईडी भी जनरेट करनी है, अपनी एबीसी आईडी को उसमें अटैच करना है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको जरूर करना है, एबीसी आईडी आपकी जरूर अटैच होनी चाहिए आपके WRN से। तो एबीसी आईडी अटैच करने के लिए यहाँ पर साइड में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाई एबीसी आईडी ये दिखा रहा है, वेरीफाई अपार आईडी आपको दिखाई दे रही है। तो ये आपको अपलोड करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको अपलोड करते समय। तो यहाँ पर अभी ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही ये वेरीफाई होने लगेगा, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं आपको बता दूंगा कि अब आप लोग अपनी एबीसी आईडी को वेरीफाई कर लीजिए। तो आप लोग वहां पर जाकर मतलब इसको लॉगिन करके आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अभी ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम लोग जल्दी से प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक पीडीएफ सेव हो जाएगी। इस तरीके से पीडीएफ को ओपन करके आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही पीडीएफ आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टूडेंट की टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया करता हूं, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मैं स्टूडेंट की हमेशा हेल्प करता रहता हूं। तो इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। वो सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।